Hello guys, my name is Anshul and we are going to start with the new topic rotational dynamics, which is the first chapter of the new course of physics. Okay. Rotational dynamics. Let's get started. रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ने से पहले हम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैकेनिक्स के बारे में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इसलिए हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स का कई सारा काम इस टॉपिक पे आने वाला है, इस चैप्टर में कई बार यूज़ होने वाला है, इसलिए मैकेनिक्स के बारे में एक बार अच्छे से हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या होता है? It is the branch of physics, the branch of physics which deals with the motion. Okay, it is the branch of physics which deals with the motion. मैकेनिक्स क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में किसी तरीके का मोशन होता है तो वो चीज़ को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के दो टाइप है, दो तरीके के मोशंस हो सकते हैं। ठीक है, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेटिक। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है? जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है, वो उनमें मोशन नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ रेस्ट पे है। ठीक है, तो उस बॉडी किस तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा है या किस तरीके का मोशन है उसके अंदर में स्टैटिक मोशन है। ठीक है, या वो स्टैटिक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक पेन रख दिया। ठीक है, ये पेन अभी रेस्ट पे है, ना ही ये मूव हो रहा है ना ही कुछ हो रहा है, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो ये बॉडी अभी फ़िलहाल में कैसी है? रेस्ट पे है। तो ये किस तरीके का मैकेनिक्स हो गया? स्टैटिक मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक में वही एग्जांपल लेते हैं हम पेन का। ठीक है, जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या उंगली के ज़रिए मैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इस अगर ऑब्जेक्ट में मैं किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और ये पेन मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो ये किस तरीके का मैकेनिक्स हो गया? काइनेटिक। तो काइनेटिक बेसिकली किस तरीके का मोशन होता है? एक इस तरीका का मोशन, एक बॉडी जो मोशन में रहती है उसको काइनेटिक बोला जाता है, एंड एक बॉडी अगर रेस्ट पे रहती है तो उसे स्टैटिक बोला जाता है। ठीक है, अब काइनेटिक के भी दो टॉपिक्स हैं, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है काइनेमेटिक और दूसरा है डायनामिक, जो कि हमारे चैप्टर में ही यूज़ हो रहा है, फिर भी हम और भी डीप में स्टडी कर ले रहे हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, काइनेमेटिक्स आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, डायनेमिक हो सकता है शायद आपके लिए नया आ रहा है, लेकिन काइनेटिक आपके लिए काफ़ी पहले भी यूज़ हो चुका है, आपने पढ़े हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में किसी तरीके का मोशन हो रहा है, तो वो जो मोशन है, ठीक है, वो जो बॉडी मूव हो रही है, उसमें जो भी पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती है काइनेटिक में, जो जिस तरीके का भी वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। और डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इज़ नथिंग बट दी सम कॉज ऑफ मोशन। किसी कारण से वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, किसी कारण से वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। डायनेमिक क्या है? किसी कारण से वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है, वो कारण क्या हो सकता है? दैट इज एक्सटर्नल फोर्स।
एक्सटर्नल फोर्स। फिर से डायनेमिक के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायनेमिक हमारे चैप्टर में ही दिया हुआ है। किसी कारण से जब कोई बॉडी मोशन में आती है, किसी कारण से जब कोई बॉडी मोशन में आती है, उसको बोला जाता है डायनेमिक। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है, सम कॉज जो हमने बोले, तो वो कॉज क्या हो सकता है, दैट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और इस एक्सटर्नल फोर्स के बाद में वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेमेटिक्स में। तब उसके पैरामीटर्स कौन कौन से आ जाते हैं बाहर निकल के, पहला वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जब किसी कारण से एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, डायनामिक। एंड जब वो मोशन में आ जाता है, तब वो क्या कहलाया जाता है, काइनेमेटिक। ठीक है, काइनेमेटिक्स के आपने 3 इक्वेशंस भी पढ़े होंगे। ठीक है, मैं रिवीजन के तौर पे लिख के बता देता हूँ। पहला इक्वेशन उसका था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन उसका था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा उसका इक्वेशन था यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है गाइस, तो ये 3 तरीके के इक्वेशंस हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस जिनको बोलते हैं। v इज इक्वल्स टू यू ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, हियर v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, a is equals to acceleration and s is equals to displacement, t is equals to time। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, किसी कारण से जब मोशन होता है, 10 बार बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी कारण से जब मोशन होता है, वो कारण क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, डायनामिक्स। जब वो मोशन में आ जाता है तब उसे क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो चलो कंसिडर कर लेते हैं, ये एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल को हमने यहाँ से लात मारे, ठीक है, हमने इसे किक करे। चलो थोड़ा सा सोच के देखो गाइस, जब ये बॉल को हमने लात मारे है या किक करे है, उसके पहले बॉल कैसा था, रेस्ट पे था, स्टैटिक था, है ना, रेस्ट पे था। तो रेस्ट पे है तो उसकी कुछ वेलोसिटी रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। तो जब वो रेस्ट पे था तब उसकी वेलोसिटी को क्या लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी u, जो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी रेस्ट पे जब था वो। ठीक है, और जब हमने किक मारे तो किक मारने के बाद में ये बॉल कुछ उड़ के यहाँ गया होगा। ठीक है, तो किक मारने के बाद में जो उसकी वेलोसिटी हुई उसको बोला जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट पे थी, और फाइनल वेलोसिटी मतलब किक मारने के बाद में वो बॉल कितनी स्पीड से जा रहा था, उसको बोला जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम और इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन था। ठीक है।
होप करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।